जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया एंड मैं इतनी इनामर्ड थी, इतनी एक्साइटेड थी कॉन्सेप्ट को लेकर। शहर की लड़कियां गांव में जाके गांव वाले टास्क करने वाले हैं, गांव वालों के साथ रहने वाले हैं, यू नो, एंड उनकी मदद लेने वाले। हमें हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, shouldn't regress। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं। फैंस जो भी देखेंगे when it comes to me, that is who I am, you know। चाहे मेरा वो गुस्सा देखे, चाहे मेरा वो प्यार देखे, चाहे मैं इमोशनल हो जाऊँ। I am Reha Sukheja and you're watching me on Filmy Beat। Hi guys, welcome to Filmy Beat। This is Kinnari Singh in conversation with Reha। तो रेहा, सबसे पहले फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रियलिटी शो में अब आपका डेब्यू हो रहा है। A lot of congratulations on that। Thank you। The first question, any specific reason for choosing this show? When this show came to me, जब उन्होंने अप्रोच किया चैनल में एंड जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया एंड मैं इतनी इनामर्ड थी, इतनी एक्साइटेड थी कॉन्सेप्ट को लेकर, बिकॉज एक ऐसा शो के बारे में ना तो मैंने ऐसा कोई शो देखा था टीवी पे, यू नो, एंड ना मैंने इस ऐसे शो के बारे में कभी सुना था। सो when they told me कि you know शहर की लड़कियां गांव में जाके गांव वाले टास्क करने वाले हैं, गांव वालों के साथ रहने वाले हैं, you know, and उनकी मदद लेने वाली है and all that, and I was just like this is such a new concept and मुझे challenges बहुत पसंद है और मेरे लिए ये बहुत बड़ा challenge होगा, I know for a fact, क्योंकि मैं एक शहर की लड़की हूँ। कलकत्ता में पैदा हुई थी, हैदराबाद शिफ्ट हुई, पुणे गई और फिर अभी बॉम्बे में रहती हूँ। तो कभी मेरा कोई गांव वाला कोई कनेक्शन है नहीं रहा। So when it comes to this show, ये challenge, I'm actually looking forward to this. I'm looking forward to this challenge. I'm looking forward to seeing कि मैं अपनी comfort zone के बाहर कैसे perform करती हूँ। Right. Yeah. You know, now it is not a question, but आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, so whenever someone, be it a man or a woman, अगर वो modeling background से अगर acting भी try करते थे, तो उनको you know there were a different expectation, थोड़ा ज़्यादा था कि इनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा and all that stuff। Now of course it is more sorted। But considering this show, इस शो में भी अगर हम देखें तो most of the contestants they have a TV background। कुछ नहीं तो बहुत YouTube का strong background है, but आपका background पूरा ही अलग, you know, you come from modeling and all that stuff। तो जब यहाँ पे बात आती है, do you think you know एक जो connection होता है fans के साथ, उसमें थोड़ा effort और जाएगा आपके तरफ से ज़्यादा? I know कि बाकी सब का fan base काफी strong है, you know, in comparison to me, but I don't think मैं ज़्यादा effort कुछ ऐसा डालने वाली हूँ, you know, for votes or for likability। मैं वहाँ पे जाके already मैं अपनी comfort zone के बाहर जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक awkward situation हो जाएगा। फिर उसके ऊपर अगर मैं कुछ extra try करूँ, तो it's going to be not me, it's not going to be authentic। Right। एंड मैं जो इंसान हूँ, आई एम एक्सट्रीमली ऑथेंटिक। मैं जो हूँ मैं दिखाती हूँ, चाहे वो मॉडलिंग की दुनिया में हो, चाहे वो कोई सेट पे हो, चाहे घर पे हो, आई एम द सेम एवरीवेयर। तो फैंस जो भी देखेंगे व्हेन इट कम्स टू मी, दैट इज हु आई एम, यू नो। चाहे मेरा वो गुस्सा देखे, चाहे मेरा वो प्यार देखे, चाहे मैं इमोशनल हो जाऊँ, इट्स ऑल हु आई एम। एंड मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, दे ओनली नो मी ऑन रैम्प, they know me in my shoots। They haven't seen who the real Reha is। So I feel like इस शो में वो सारी चीजें नजर आएगी। रेहा, मुझे एक बात बताइए, जैसे यू नो ये शो इस बारे में है कि कहीं ना कहीं यू नो पब्लिक को या कंटेस्टेंट को अपने रूट्स की तरफ यू नो वापस वो खिंचाव होगी। एंड ऑलरेडी लाइक टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन कि कैसे एक तरीके से पहले का ज़माना ही अच्छा था, कैसे वी हैव बिकम टू मॉडर्नाइज्ड एंड इस चक्कर में हमने यू नो लाइफ की बहुत सिंप्लिसिटी गवा दी है। Now talking about you know women also, okay, now especially a lot of men think that you know how पहले की जो औरतें थी वो बहुत simply sorted थी for at least a manhood, okay। Now when I talk about you and when I talk about the definition of a woman, ठीक है, are you someone who is a modern woman or are you someone जो modern भी है but उसने traditional values को भी continue किया? How do you define yourself as a woman when it comes to the traditional and modern values? When it comes to traditional and modern, I feel like I am a modern woman because मेरा काम ही वही, you know। So and also when it comes to not just काम but also the person that I am, I believe in equality। I don't believe कि लड़कियां सिर्फ you know किचन में रहती है और मर्द काम पे जाता है, you know। So I believe in equality of opportunity।
when it comes between men and women, and I always stand up for that, you know, whether it's in my own house, whether it's around me, मेरे friends के पास, या even if it comes to the cook or the buy who comes to my house, you know, I always try and speak to them about these things, because हमें हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, we shouldn't regress. But having said that, there are certain values as women that we have कि हम innately nurturing हैं, you know, we are innately very protective of our people, of our family members, of our friends. So वो जो nature है, I feel like as if, you know, आजकल ये feminism के चक्कर में कि हम we are sort of crossing to the other extreme, जहाँ पे we are trying to become men. Which is not the need actually. Which is not at all, you know, necessary. We should be protecting our femininity because it is so powerful in itself. So वहाँ पे I feel like as if some women are faltering. I won't say all. You know, because I understand also because you're competing with men in their world. But I feel like as if as women we are so strong and powerful. In our EQ is so much more higher, you know, and we are so nurturing and so wonderful that we should protect that and move forward. Lovely. You have been a model now for a long time, and I know you have worked for very popular brands and, you know, fashion people. एक memory अगर मैं आपको बोलूँ, which is like it is etched in your heart and बहुत precious है आपके लिए, वो आपके career से क्या होगी as a model? So I'll tell you this. I remember जब मैंने pageant जीता था 2010 में, तो उस टाइम पे they had asked us to move to Bombay. Okay. ठीक है, and Bombay आके हमारा वो जो regular day to day था और कुछ नहीं था, बस जिम जाके वापस आना, you know, एक आध इवेंट्स हो जाते थे, पर other than that कुछ काम नहीं था बस. तो एक ऐसे ही दिन जब मैं बैंड्रा जा रही थी एक वर्कआउट के लिए और मैं ऑटो में थी, एंड एक रेड लाइट पे हम रुक गए, एंड मेरे बाजू वाली गाड़ी में आई सॉ मनीष मल्होत्रा. अच्छा, ओके. And I saw him, and like the world knows. अगर आप, you know, it doesn't matter अगर आप इंडस्ट्री से हो कि नहीं. I feel like as if everyone knows him. मैंने जैसे ही देखा मेरे दिमाग में एक थॉट आया, it's like I told myself कि एक दिन he will know my name. बस ग्रीन लाइट हो गई, हम निकल गए, एंड उसके बाद मेरा पहला जो फैशन वीक था, जो ब्राइडल वीक था इन सहारा स्टार, वहाँ पे फिनाले शो was by मनीष मल्होत्रा. Oh, lovely. So I did the entire fashion week and everything like that, nervous, energy, सब कुछ, everything intact. But जैसे ही मनीष का show आया, I got so nervous and I was so excited because walking for him for the first time. I wanted it to be perfect. And जैसे ही मैंने show खत्म किया, I was walking back to the green room, and right before I entered the green room, he met me and he said, "What is your name?" Oh, wow. And I said, "Sir, Reha." And he's like, he told his manager, "Take her number. I want to work with her." So for me, from that moment to now, where Manish is such a good friend of mine, I feel like it was truly a highlight moment of my life, because वहाँ पे एक छोटी सी, मतलब, you know, 19 साल की लड़की बस अपने ऑटो में बैठ के बोल रही है कि एक दिन he will know my name. And today he does. And I think going by the touchwood, you know, जो भी आपका say, I think you'll be sooner or later, whenever you decide to become a bride, you'll be Manish Malhotra ka bride only, since the, you know, the connection is there. Okay, one last question. Since यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो शायद आपने रियल लाइफ में कभी नहीं की होंगी, and I'm sure आप रेडी होंगी बहुत सारी चीज़ के लिए, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है थोड़ा, you know, वहाँ पे it would be very challenging for you to do. Cooking. I can do, मतलब फिजिकल जो भी काम करा लो मुझसे मैं कर लूँगी, you know, खेती बाड़ी हो या ऊपरी हो या कुछ भी. कुकिंग के मामले में मैं थोड़ी कच्ची हूँ. मुझे सिर्फ आई थिंक दाल बनाना आता है, चावल बनाना आता है, मैगी और अंडे. उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है. तो अगर कुछ सब्जी वगैरह बनाना हो तो मैं तो, मतलब, आई थिंक इट्स गोइंग बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी अनलेस कोई मेरी मदद कर ले. तो जितने भी कंटेस्टेंट है, किसी को पर्सनली या प्रोफेशनली जानते हो? हाँ, तो मैं आई थिंक एरिका और अंजुम से बहुत बार मिल चुकी हूँ, because we've been models. Right. And before Anjum became an actor, and before Erica became a YouTuber and an Instagrammer, वो भी models ही थे. Okay. So from there I know them professionally. But personally I don't know anyone so well. I think वो बस अभी show में जाने के बाद ही मैं मुझे पता चलेगा. But I wish you all the best. Thank I you. hope ये आपके journey का बहुत अच्छा सफर हो. Anything so you too. want to say to the viewers, to the fans? I would just say कि please watch this show, क्योंकि ये show बहुत ही प्यारा होने वाला है.
and please watch me and support me because आपकी support की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, and please shower me with all your love because I need it, and अगर voting है मेरे लिए vote करना, मुझे अभी तक पता नहीं है and do let me know what you think on my Instagram and YouTube. Thank you. Thank you so much.